जैसे वस्त्रों में वो रहे फटे पुराने वैसे मैं भी पहनता था। देखो कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में रहता था, ग्वाल बाल उनके सब गरीब थे। आज कन्हैया भी उनके ग्वाल बाल के यहाँ पैर में चरण पादुका नहीं रहती थी तो कन्हैया भी नहीं पहनता था। आज क्या हुआ, कह रहा है कि मैं एक राजा से मिलने जा रहा हूँ तो आज राजासी पोशाक होना चाहिए। तो क्या हुआ, एक धोबी से जाकर कहा कि मामा हमको वस्त्र दे दो। जो उस धोबी ने मना कर दिया, भगवान ने खींच के एक तमाचा मारा और उनसे वस्त्र को ले लिया। धोबी का वहीं पर प्राणांत हो गया। वस्त्र ले लिए, लेकिन वो वस्त्र कितना बड़ा बड़ा है। सब ग्वाल बाल पहने तो, लेकिन जब पहन के रोड पे निकले तो पीछे से झाड़ू लगाने का कोई काम ही नहीं, सब साफ हो रहा, इतना बड़ा बड़ा वस्त्र है। तो भगवान गए हैं एक दर्जी के पास में, दर्जी के पास में गए, उन कपड़ों को छोटा करवा के पहने हैं। उसके बाद में जब रजाइशी पोशाक हो गया तो कमी क्या रह गई, माली की। भगवान माली के पास में पहुंचे हैं। सुदामा नाम माली का नाम आया है। माली के पास में पहुंचे, माली से माला पहनवाए, माला पहन लिए। तब बचा क्या, देख रहे हैं कि मस्तक पे अगर चंदन लग जाता तब कोई कमी नहीं रह जाती। तब तक क्या देखते हैं कि कुब्जा चंदन को लेकर के हाथ में और कंस के यहाँ जा रही थी। तब तक भगवान पहुंच गए। भगवान पहुंच गए और क्या कह रहे हैं, अरे सुंदरी कहां जा रही हो। कुब्जा कहने लगी, अरे ये देखो 8 जगह से हम टेढ़े हैं और हमको सुंदरी कह करके कौन चिढ़ा रहा है, हमको सुंदरी कौन कह रहा है। भगवान कहे कि देखो हम शरीर की सुंदरता नहीं देखते, हम आत्मा की सुंदरता देखते हैं और तुम्हारा आत्मा स्वच्छ निर्मल है, सुंदर है, इसलिए हम सुंदरी कहें। और एक काम करो, हमें आप तिलक कर दो, मस्तक पे चंदन लगा दो। कुब्जा कही कि हम यही चंदन कंस को लगाते थे जिससे हमारी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन आपने हमारा दिल जीत लिया है, ये चंदन मैं आपको लगाऊंगी। कुब्जा ने भगवान को जैसे चंदन लगाया, भगवान क्या करते हैं, दाहिने हाथ से भगवान कुब्जा के हाथ को पकड़ते हैं, बाएं हाथ की उंगलियों से कुब्जा की नाभि में उंगली लगाते हैं और दाहिने पैर से उन चरण को पकड़ते हैं और जैसे ही हाथ से उठाते हैं कुब्जा वहीं पर परम सुंदरी बन जाती है। जब परम सुंदरी बन गई तो कुब्जा कहने लगी, प्रभु अब आप हमारे घर चलिए। भगवान ने कहा, अभी हम अनेक लीला करने आए हैं, जब ये लीला समाप्त करेंगे तो एक दिन जरूर आएंगे। आज कुब्जा के अंदर प्रेम उड़ा, कह रही है कि बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, जिस दिन हृदय से जाओगी तो मर्द बखान अब तो। हाथ छुड़ा के जा रहे हो तुम, हृदय से नहीं जा पाओगे। आगे चलकर कन्हैया उस मथुरा नगरी को देखने के लिए जाते हैं। आज उस मथुरा नगरी के सजावट को देख रहे हैं, मथुरा के उन गलियों में घूम रहे हैं और वहां की गलियों में जब घूमते हैं तो वहां के नारी जो हैं वो अटारियों पर खड़ी होकर भगवान की उन लीलाओं को देखती हैं। क्या कह रही हैं, आज मथुरा नगरिया निहार सखिया, आज मथुरा नगरिया निहार सखिया, सब ग्वालन हुए है कमाल सखिया। आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया हो, मथुरा नगरिया निहाल सखिया, सब ग्वालन में, सब ग्वालन में दुइया कमाल सखिया, सब ग्वालन में दुइया कमाल सखिया।
अघासुर बकासुर पूतना कुमारे अघासुर बकासुर पूतना कुमारे अघासुर बकासुर पूतना कुमारे अघासुर बकासुर पूतना कुमारे बड़े बड़े दैत्यन का बल में संधारे बड़े बड़े तन का पल में संघारे मामा कंस का करेंगे गुलहाल सखिया मामा कंस का करेंगे बुरा हाल सखिया सब बालन माँ कोई है कमाल सखिया सब गालन माँ हुई है कमाल सखिया क्या हुआ कन्हैया उस नगर को देखे, नगर को देखते देखते वहां पहुंच गए। कहां? जहां पर धनुष रखा हुआ था शिव जी का। उस धनुष के पास में पहुंचने के लिए वहां पर अनेक अनेक राक्षस खड़े हुए हैं। राक्षस खड़े हुए हैं, उसकी पहरेदारी कर रहे हैं कि अगर ये धनुष टूट गया तो समझ लो कंस उसी दिन उसका अंत है। शंकर जी बताए थे। इसीलिए उस धनुष के रखवाली के लिए चारों मुष्टिक आदि सब लगे हुए हैं। अनेक राक्षस। कन्हैया ने कहा, हे भैया हमको जाने दो, मैं धनुष का प्रणाम करूंगा और प्रणाम करके वापस पुनः चलाऊंगा। सब कह रहे हैं कि छोटा सा बच्चा है, जाओ। और छोटा सा बच्चा है, जा करके प्रणाम कर लेने दो। जब ऐसा कहे तो भगवान क्या करते हैं, उस धनुष के पास में गए और प्रणाम किए। प्रणाम करते करते उसी में धनुष को हाथ लगाए, धनुष टूट गया। जैसे धनुष टूटा, पृथ्वी कंपायमान होने लगी, धरती अंबर सब कपने लगा। जब धरती अंबर सब कपने लगा, कंस अपने सिंहासन पर बैठा था। क्या हुआ, वो वहां से चला, अपने सिंहासन से उसका मुकुट गिर गया, अनहोनी होना शुरू हो गया। यहाँ चारों मुष्टिक जो लगे थे, चारों मुष्टिक जो लगे हैं, सब युद्ध करने लगे कृष्ण से। कृष्ण और बलराम दोनों चारों मुष्टिक का उद्धार किए। उसके बाद में कुबलिया पीठ नाम की हाथी, उसका उद्धार हुआ। सबका उद्धार करने के बाद भगवान कन्हैया जाकर के और कंस के पास में पहुंचे। कंस के केस को पकड़ करके और सिंहासन से नीचे लेकर आए। कह रहे हैं, मामा याद करो उस दिन ऐसे हमारी माँ के तुमने केस को पकड़कर नीचे किया था। बताया गया जब केस को पकड़ करके जमीन में लाए पटक के, उसके बाद में क्या हुआ, भगवान वक्षस्थल पे चढ़ करके और कंस का उद्धार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस का उद्धार हो गया। उसके बाद में कारागार में उग्रसेन जो